आज की जो सबसे बड़ी अपडेट है वो निकल कर आ रही है मिडिल ईस्ट की मुस्लिम कंट्रीज भारत और चाइना को लेकर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो मुस्लिम देश है इन्होंने पिछले साल एक साथ मिलकर नुपुर शर्मा के प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर एक विवादित टिप्पणी को लेकर भारत से माफी की मांग की थी। और उस समय सारे यूनाइट होकर भारत के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि भारत के अंदर इस्लामोफोबिया चरम के ऊपर आ गया है और प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के दौरान जो भारत में मुस्लिम माइनॉरिटीज हैं उनके ऊपर काफी अत्याचार हो रहा है। अब जो चाइना ने इन सब मुस्लिम देशों की दोगलेपन को पूरी दुनिया के सामने लाकर रख दिया है, जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में इस वीडियो में हम ये भी चर्चा करेंगे कि किस तरह से जो ये मुस्लिम देश हैं ये भारत के अंदरूनी मामले यानी जो हमारे मुस्लिम समुदाय के लोगों के मामले हैं उनमें दखल देना कब बंद करेंगे और इसमें वीटो पावर का क्या लेना देना है। लेकिन ये सब डिस्कस करने से पहले अगर आपको YouTube के ऊपर आजकल हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रही है तो उसके लिए हमने एक टेलीग्राम चैनल को स्टार्ट किया है और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। हम जब भी YouTube के ऊपर कोई वीडियो अपडेट करते हैं तो उसका लिंक उस टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी शेयर करते हैं, इसलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से वहां पर ज्वाइन कर लें। अब जो ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है इसमें जो 56 मुस्लिम देश हैं, इसके साथ ही टर्की हो गया, पाकिस्तान हो गया, मिडिल ईस्ट के जितने भी ये गल्फ देश हो गए, ये सारे मुस्लिम माइनॉरिटीज के इशू को लेकर भारत के ऊपर हमेशा ही अटैक करते आए हैं और भारत को टारगेट करते आए हैं। भारत के ऊपर कई बार ये स्टेटमेंट देते आए हैं और भारत के ऊपर कई बार ये आरोप लगाते हैं कि जो भारत में मुस्लिम समुदाय के लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं, भारत की मोदी सरकार उनको जानबूझकर नजरअंदाज करती है। अब चलो भारत के ऊपर तो ये आरोप लगाते ही हैं, लेकिन जब चाइना की बात आती है, आपको पता है कि चाइना ने वीगर मुस्लिम्स के साथ कितने अत्याचार किए हुए हैं। आज भी कई सारे यानी हजारों और लाखों चाइना के वीगर मुस्लिम्स चाइना के अंदर कंसंट्रेशन कैंप्स के अंदर बंद है। वहाँ के जो मुस्लिम्स हैं उनको दाढ़ी रखने के भी अधिकार नहीं है। इसके साथ ही चाइना ने वीगर मुस्लिम्स के पास जो वहाँ पर कुरान होती है उसके वर्जन को चेंज कर एक चाइनीज वर्जन भी निकाला हुआ है। बुर्का और नकाब तो वहाँ पर काफी साल पहले ही बैन कर दिए गए थे। इसके साथ ही कुछ रिपोर्ट्स ये भी निकल कर आई थी कि कुछ साल पहले चाइना ने अपने यहाँ पर कुछ मस्जिदों को बदलकर उनको तुड़वाकर उनकी जगह कुछ पब्लिक टॉयलेट्स और वहाँ पर रेस्टोरेंट्स खड़े कर दिए थे। आप सोचिए कि कितने ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं वहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी चाइना से कि जो चाइना के अंदर मस्जिदों के बाहर बोर्ड लगे होते थे उन बोर्डों के ऊपर अरेबिक लेटर्स में कुछ लिखा होता था। अब चाइनीज एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या स्टार्ट कर दिया कि वो जो भी अरेबिक लेटर में लिखा होता था उसको चेंज करके उन बोर्ड्स को पूरी तरह से तुड़वाकर वहाँ पर चाइनीज लैंग्वेज में बोर्ड्स लगा दिए हैं। यानी चाइना चाहता है कि जो चाइना के अंदर मस्जिदें हैं उनके बाहर अरेबिक लैंग्वेज में कुछ लिखा भी नहीं होना चाहिए और उसके लिए भी चाइनीज लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अब ये डायरेक्ट तौर पर जो अरब कंट्रीज हैं उनके ऊपर हमला है, उनकी आइडेंटिटी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसके बावजूद ये जितने भी अरब देश हैं ये चाइना के इस कदम के खिलाफ एक बार भी स्टेटमेंट इन्होंने नहीं दी है। और आपको पता है कि इनके खिलाफ आवाज कौन उठाता है? अमेरिका, वेस्टर्न देश, यूरोप, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, ये सब आवाज उठाते हैं। और जो जितने भी मुस्लिम देश हैं, जितने भी ये अरब कंट्रीज हैं, सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, जो भारत के मामले में उछल कर बोलते हैं, भारत को उछल कर टारगेट करते हैं, चाइना के मामले में बिल्कुल चुप हो जाते हैं। अभी जितने भी मुस्लिम देश हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के जो 56 देश हैं, इन सबको एक और झटका लगने वाला है, क्योंकि चाइना ने मुस्लिम धर्म की आइडेंटिटी को चेंज करने का काम स्टार्ट कर दिया है और अपने यहाँ पर जो भी मुस्लिम धर्म के लोग हैं उनके ऊपर क्रैकडाउन को एक स्टेप और ऊपर ले लिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ANI का स्क्रीनशॉट होगा। दरअसल चाइना से खबर निकल कर आ रही है कि चाइना के अंदर जो चाइना की यूनान प्रोविंस है वहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोगों और चाइनीज अथॉरिटीज के बीच काफी ज्यादा क्लैशेस हो रहे हैं। इसको लेकर काफी सारी वीडियोस भी वायरल हो रही हैं जिनमें देखा जा सकता है कि जो चाइना के इस्लाम धर्म के लोग हैं यूनान प्रोविंस में, वो चाइनीज एडमिनिस्ट्रेशन को और जो चाइना की सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको चाइना में एक मस्जिद के अंदर एंटर होने से रोक रहे हैं, जिसके कारण उनके सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ काफी ज्यादा क्लैश हो रहे हैं, मारपीट हो रही है और उसमें कई सारे लोग घायल भी हो रहे हैं। अब ये सोचने वाली बात है कि जो यूनान प्रोविंस में इस्लाम धर्म के लोग, वहाँ पर जो इस्लाम कम्युनिटी को फॉलो करने वाले लोग हैं, ये आखिरकार चाइना की सिक्योरिटी एजेंसीज को मस्जिद के कंपाउंड के गेट के अंदर एंटर होने से आखिरकार क्यों रोक रहे हैं? दरअसल खबर ये निकल कर आ रही है कि चाइनीज एडमिनिस्ट्रेशन ने मस्जिदों के ऊपर वाले पार्ट को तोड़ना स्टार्ट कर दिया है और जो भी लोग वहाँ पर इस चीज का विरोध कर रहे हैं, चाइनीज सिक्योरिटी एजेंसीज उन सबको जेलों में बंद कर रही है, उनको कंसंट्रेशन कैंप्स में भेजा जा रहा है और उनके साथ मारपीट हो रही है। अब आपको पता होगा कि भारत में किस तरह से जामिया मस्जिद जैसी कई सारी सिग्निफिकेंट मस्जिदें हैं, काफी बड़ी बड़ी और हिस्टोरिक मस्जिदें हैं। ठीक इसी तरह यूनान प्रोविंस में जो चाइना का यूनान प्रोविंस है वहाँ पर भी एक हिस्टोरिक मस्जिद है और उस मस्जिद के ऊपर बहुत ही लंबी लंबी मीनारें हैं और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा गुम्बद है। अब चाइनीज एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या स्टार्ट किया है कि एक नई तरह की ड्राइव वहाँ पर स्टार्ट की है। जितने भी वहाँ पर मस्जिदें हैं उनके जो टॉप वाला पार्ट है, जो मस्जिदों के ऊपर गुम्बद और मीनारें लगी होती हैं, उनको तोड़ना स्टार्ट कर दिया है और उनको पूरी तरह से प्लेन बनाना स्टार्ट कर दिया है। अब जो छोटी छोटी मस्जिदें थी वहाँ पर तो खैर लोगों ने ज्यादा विरोध नहीं किया, लेकिन जो हिस्टोरिक मस्जिदें हैं
जो बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं जहाँ पर हजारों लोग इकट्ठा होकर नमाज पढ़ते हैं, वहाँ पर जो इस्लाम धर्म के लोग हैं चाइना के, वो काफी ज्यादा विरोध कर रहे हैं। और यूनान प्रोविंस में इसी कारण से वहाँ पर जो इस्लाम धर्म के लोग हैं उनके चाइना की सिक्योरिटी एजेंसी के साथ कई सारे क्लैशेस की खबरें सामने निकल कर आ रही हैं। अब चाइना का कहना है कि वो जो मस्जिदों के गुंबद और मीनारों को तोड़ रहे हैं वो इसलिए किया जा रहा है ताकि जो चाइना के अंदर जितने भी इस्लामिक स्ट्रक्चर्स हैं जो वो अरेबिक कल्चर से प्रेरित है उसको तोड़ दिया जाए और उसकी जगह चाइनीज कल्चर से प्रेरित बिल्डिंग्स बनाई जाएं। चाइनीज गवर्नमेंट का कहना है कि चाइना के अंदर जो भी इस्लाम धर्म और उसकी आइडेंटिटीज हैं वो उनको चाइनीज कल्चर और खासकर सोशलिज्म से प्रेरित बनाना चाहती है, ना कि अरब कल्चर से। यानी चाइना चाहता है कि जो चाइना के मुस्लिम्स चाइना में इस्लाम प्रैक्टिस करते हैं इसमें अरब कल्चर की झलक नहीं बल्कि जो पुराना चाइनीज कल्चर है उसकी झलक दिखनी चाहिए। चाइनीज अथॉरिटीज के मुताबिक ये गुंबद, मीनारें, बुर्का, ओरिजिनल कुरान, अरेबिक भाषा, ये सब इस्लाम का अरेबिक वर्जन है जो कि सोसाइटी के लिए पूरी तरह से हानिकारक है और कट्टरवाद को बढ़ावा देता है। इसलिए चाइना इनमें चेंजेस करना चाहता है। और जो गुंबद और मीनारें तोड़ी जा रही हैं वो बस एक मस्जिद के नहीं बल्कि पूरी सिटी में कई सारी मस्जिदों के साथ ऐसा किया जा रहा है। अब अगर यहाँ पर चाइना के एक्ट्स को भारत के साथ कंपेयर करें तो यहाँ पर नुपुर शर्मा जी ने एक खाली विवादित टिप्पणी की थी और उसके ऊपर ये जितने भी अरब कंट्रीज हैं, जितने भी मुस्लिम देश हैं, ये भारत को टारगेट करना स्टार्ट कर चुके थे। भारत के अंदर भारत की सरकार इनमें इन्वॉल्व नहीं थी, लेकिन अगर हम चाइना को देखें तो चाइना के अंदर जो चाइना की गवर्नमेंट है, चाइनीज एडमिनिस्ट्रेशन है, वही इस क्रैकडाउन में पूरी तरह से इन्वॉल्व है। यानी कहने का मतलब है कि चाइना की स्टेट पॉलिसी है वहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोगों को तंग करना, लेकिन इसके बावजूद ये जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के 56 देश हैं ये भारत को टारगेट करते हैं, इजराइल को टारगेट करते हैं और फ्रांस को टारगेट करते हैं, लेकिन चाइना के मामले में बिल्कुल चुप रहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये भारत के अंदरूनी मामलों में दखल देना कब बंद करेंगे, यानी भारत के ऊपर कमेंट करना कब बंद करेंगे। तो उसके 3 ही चांसेस सामने निकल कर आ रहे हैं। सबसे पहले तो भारत की जो इकोनॉमी है, हमें अपनी इकोनॉमी को और भी स्ट्रॉन्ग करना होगा। हमें कम से कम भी 10 से 12 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी को बनाना होगा, वहां तक पहुंचना होगा। उसके बाद भारत इतनी बड़ी पावर बन जाएगा कि ये जितने भी मुस्लिम देश हैं ये भारत के ऊपर कमेंट करने से पहले कई बार सोचेंगे। इसके साथ ही जो भारत को अपने एक्सपोर्ट्स हैं वो भी 2 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा बढ़ाने होंगे। अगर ये सब नहीं तो अगर भारत वीटो पावर हासिल कर लेता है यानी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बन जाता है, उस केस में भी ये जितने भी मुस्लिम देश हैं ये भारत के अंदरूनी मामलों में इंटरफेयर करना पूरी तरह से बंद कर देंगे।